गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि में। आशा करता हूँ आप अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान बहुत ही शानदार तरीके से रख रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 13 मई 2026 के करंट अफेयर के कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम और नॉलेज दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा 12 मई। जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस हर साल जो है 12 मई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित इस दिन का मुख्य उद्देश्य जो है पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा करना, वैश्विक भूख को समाप्त करना और गरीबी को कम करने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के प्रति जो है लोगों को जागरूक करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, वर्ष 2026 की थीम याद रखिएगा, खाद्य सुरक्षा के लिए पादप जैव सुरक्षा, प्लांट बायोसिक्योरिटी फॉर फूड सिक्योरिटी, ये इस बार की थीम है, याद रखिएगा। ठीक है, पहली बार ये दिवस जो है 12 मई 2022 को मनाया गया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इस बार का क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 22 मई। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य ने वाहनों पर धर्म आधारित पहचान चिन्हों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया है? आपका आंसर हो जाएगा नागालैंड। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। नागालैंड सरकार ने राज्य में सभी सार्वजनिक और निजी वाहनों पर धार्मिक, जातिगत और गैर सरकारी संगठनों के स्टिकर व नारे, किसी भी प्रकार के अधिकृत धार्मिक चिन्हों पर जो है पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। कारण क्या है? यह निर्देश केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय के परामर्श और मोटर वाहन अधिनियम के नियमों के तहत जो है सड़क सुरक्षा और अनुशासन को बनाए रखने के लिए लागू किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नागालैंड के बारे में जान लेते हैं। नागालैंड का फॉर्मेशन जो है 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। ठीक है, ये भारत का 16वां राज्य बना था। राजधानी कोहिमा, सबसे बड़ा शहर दीमापुर, मुख्यमंत्री नेफ्यू, राज्यपाल लागडेसन, और कुल विधानसभा की सीटें यहाँ पे 60 है। राष्ट्रीय पशु की बात की जाए वो मिथुन है। और यहाँ का मेन जो त्योहार होता है वो है हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये पूछा जाता है इंपॉर्टेंट में, कभी कभी एग्जाम में। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्न में से किसे पांडिचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है? आपका आंसर हो जाएगा एन रंगास्वामी। ठीक है, ये फिल्मों वाले रंगास्वामी नहीं है, पॉलिटिशियन रंगास्वामी है। ये जो है पांडिचेरी के 5वीं बार जो है मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं इसके बारे में। यह पांडिचेरी एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, जिसके पास अपनी एक विधानसभा है। फॉर्मेशन इसका 1 नवंबर 1954 को फ्रांसीसी शासन से मुक्त होने के बाद जो है भारत में विलय होने से इसका गठन हुआ था। राजधानी की बात करें तो राजधानी यहाँ की पुडुचेरी है। टोटल 4 जिले हैं, पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यमन यहाँ के मेन जो है 4 जिले हैं। ठीक है, और भौगोलिक रूप से बात की जाए तो यह राज्य दूर दूर कई राज्यों से मिलकर बना हुआ है, जैसे तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश जो है इससे जुड़े हुए हैं। आधिकारिक भाषा की अगर बात की जाए तो तमिल, इंग्लिश, फ्रेंच, तेलुगु और मलयालम यहाँ पर बोली जाती है। विधानसभा की सीटें की अगर बात की तो टोटल 33 सीटें हैं। ठीक है, कहाँ? पांडिचेरी की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो याद रखना, पुडुचेरी का नया जो मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी को बना दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन प्रतिष्ठित मेटियोरिटिकल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय बन गई हैं? आपका आंसर हो जाएगा कुलजीत कौर महाराज। ठीक है, जान लेते हैं इनके बारे में। मेटियोरिटिकल सोसाइटी और गौरव अंतर्राष्ट्रीय सम्मान जो है पाने वाली ये पहली भारतीय जो है महिला बन गई हैं। ठीक है,
जान लेते, यह प्लेनेटरी साइंस और उल्का पिंडों के अध्ययन के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो है वैश्विक सम्मान है। ठीक है, याद रखिएगा ये भी। और ये पाने वाली ये भारत की तीसरी वैज्ञानिक है और पहली महिला है, याद रखिएगा। ठीक है, इससे पहले जो है डॉक्टर देवेंद्र लाल और एन गोस्वामी को ये पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, तो सोसाइटी के 93 वर्षों के इतिहास में यह गौरव पाने वाली ये पहली भारतीय वैज्ञानिक बन गई हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय बन गई है कुलजीत मौर्य मारहास। ठीक है, इससे पहले डॉक्टर देवेंद्र लाल और जे एन गोस्वामी को मिला है, जो कि मैन कैटेगरी में, और वुमेन कैटेगरी में ये अवार्ड पाने वाली ये पहली महिला बन गई हैं इंडिया की। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लगातार दूसरी बार भी असम का मुख्यमंत्री किसे चुना गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, अभी रिसेंट में जो इलेक्शन हुए हैं तो उनके रिजल्ट जब आए वहां पर जो है बीजेपी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया है। ठीक है, और विधायक दलों का नेता हेमंत बिस्वा शर्मा को चुना गया है, जो कि इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में जो है शपथ ले ली है। ठीक है, नीतीश कुमार जी भूतपूर्व बिहार के सीएम है, इस समय वो राज्यसभा में आ गए हैं। भूपेंद्र पटेल से याद रखिएगा, ये जो प्रेजेंट में गुजरात के सीएम है। ठीक है, और इनसे याद रखिएगा ये जो है अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो फिलहाल हमारा क्वेश्चन यही था, दूसरी बार असम का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? तो ये बन गए हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं। ठीक है, मई 2026 में रिजल्ट हुए हैं, यहाँ पर भाजपा ने जो है बहुत बड़ी जीत हासिल की है और इनको जो है लगातार दूसरी बार राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया गया है। ठीक है, विधानसभा इलेक्शन की बात करें तो टोटल जो है 126 सीटों में 102 सीटें जो है बीजेपी ने प्राप्त की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जान लेते हैं असम के बारे में। फॉर्मेशन की बात की जाए तो 26 जनवरी 1950 को जो है इसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, राजधानी दिसपुर, सबसे बड़ा शहर यहाँ का गुवाहाटी है, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी, राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, टोटल सीटें 126, ब्रह्मपुत्र और बराक यहाँ की फेमस नदियां हैं। राजकीय पशु की बात की जाए तो एक सींग वाला गैंडा यहाँ का राजकीय पशु है। त्योहार यहाँ का फेमस बिहू है, जो कि इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो काजीरंगा और मानस यहाँ के फेमस राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये स्टेट जो है अपनी चाय, मूंगा सिल्की और वन्य जीवों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। ठीक है, ये सारी चीजें कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फुकेट में आयोजित एडीटी प्लेयर्स चैंपियनशिप में अपना पहला खिताब किसने जीता है? तो आपका आंसर हो जाएगा पुखराज सिंह गिल। ठीक है, जान लेते हैं के बारे में। इन्होंने जो है फाइनल राउंड में, ठीक है, फिलीपींस के सीन रोमोस और थाईलैंड के थनाविन ली को जो है कड़े जो है मुकाबले में हराकर ये जो है ट्रॉफी अपने नाम की है। ठीक है, गिल ने 4 दिन के खेल में 66, 67 और 70 और 72 राउंड्स के साथ, ठीक है, कुल 13 अंडर पास करने के बाद ही इन्होंने खिताब अपने नाम कर लिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा इन्होंने हराया किसको है? सिन रोमोस, ठीक है, और थाईलैंड के थनाबिन ली को इन्होंने हराया है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फुकेट में आयोजित एडीटी प्लेयर्स चैंपियनशिप में अपना पहला खिताब जीतने वाले व्यक्ति बन गए हैं पुखराज सिंह गिल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और शिवराज सिंह चौहान ने कौन सा मिशन शुरू किया? आपका आंसर हो जाएगा सेहत मिशन। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, इसको जो है 11 मई 2026 को जो स्टार्ट किया गया। विजन क्या है? देश में हेल्दी फूड, हेल्दी फॉर्म और हेल्दी इंडिया के संकल्प को पूरा करना। ठीक है, कहाँ शुरू किया गया? नई दिल्ली में। ठीक, NASC पूसा कॉम्प्लेक्स में इसको जो है शुरू किया गया। शुरू किसने किया? तो जेपी नड्डा जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं उन्होंने, और शिवराज सिंह चौहान जी की केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं, दोनों जो है
मिलके जो इसको शुरू किया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या है? पोषण, न्यूट्रिशन, ठीक है, बीमारियों से बचाव और कुपोषण का खात्मा, ठीक, और सक्रिय दृष्टिकोण, ये इसके मेन उद्देश्य हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोस्टा रिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ की है? आपका आंसर हो जाएगा लारा वाजनिया। याद रखिएगा, और यहाँ की जो है पहली महिला राष्ट्रपति वो है लौरा चिंचला, यहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं यहाँ के बारे में। यहाँ की जो कैपिटल सेंट जोन्स है, मुद्रा यहाँ की कोस्टा रिकन कोलोन है। यह जो है कंट्री उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य में जो है पड़ता है। ठीक है, इसके उत्तर में निकारागुआ और दक्षिण में पनामा नहर है, ये भी याद रखिएगा। ये जो है शांति का प्रतीक है, गिने चुने देशों में आता है। यहाँ पर जो है 1948 में जो है पूरी तरीके से आर्मी समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, तो इस देश के पास इसकी कोई स्थायी आर्मी नहीं है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है ऐसा कौन सा देश है जिसके पास अपनी खुद की स्थायी आर्मी नहीं है। तो याद रखिएगा, वो देश तुम्हारा हो जाएगा कोस्टा रिका। ठीक है, जहां पर हाल ही में यहाँ की दूसरी महिला राष्ट्रपति बन गई है लारा जॉर्जिया। पहली कौन सी है? पहली है लौरा चिंचला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो कंट्री है अपनी जैव विविधता, वर्षा वनों, ज्वालामुखी और समुद्री तटों के लिए जो है दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसका लगभग 25% हिस्सा जो है राष्ट्रीय वनों के अंतर्गत आता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेबी ने एआई आधारित साइबर जोखिमों से निपटने के लिए किस टास्क फोर्स का गठन किया है? आपका आंसर हो जाएगा साइबर सुरक्षा .ai। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। सेबी ने जो है एआई आधारित साइबर जोखिमों को निपटने के लिए जो है साइबर सुरक्षा एआई का एक समर्पित टास्क फोर्स जो है गठन किया है। ठीक है, सेबी ने भारत के शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और कमोडिटी बाजार को नियंत्रण करने के लिए वाली एक सर्वोच्च संस्था है। ठीक है, जिस तरह जो है पूरे देश के बैंकों को आरबीआई जो है कंट्रोल करता है, उसी तरह पूरे शेयर बाजार की निगरानी करने का काम ये सेबी करती है। तो याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है सेबी का कार्य क्या है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेबी की अगर बात की जाए, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को भारत सरकार ने की थी। मुख्यालय बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई, महाराष्ट्र में। क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली, ठीक है, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में है। यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, मुख्य कार्य क्या है इसके? निवेशकों की सुरक्षा, बाजार का नियमन, इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक और पारदर्शिता को बढ़ाना, ये इसके कार्य है। ठीक है, फॉर्मेशन याद रखिएगा, मुख्यालय कहाँ है, कार्य क्या है, ये सब चीजें याद रखिएगा। ठीक है, तो अभी जो है फिलहाल सेबी ने एआई आधारित साइबर जोखिमों से निपटने के लिए किस टास्क फोर्स का गठन किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा साइबर सुरक्षा .ai। याद रखिएगा, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब चीजें एग्जाम में आ सकती हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। अभी भारत अब चीन और अमेरिका के बाद, ठीक है, तीसरे नंबर पर जो आ गया है। इसने जो है अभी रिसेंट में ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है। मार्च 2026 में भारत की कुल गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता जो है 283.5 गीगावाट तक पहुंच गई है। ठीक है, और इसमें जो है केवल नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 274.8 हो गई है। और भारत ने वित्तीय वर्ष 25-26 में एक ही साल के भीतर 55.3 गीगावाट गैर जीवाश्म क्षमता जो भी अब तक जो है प्राप्त की, जो कि हमारे देश में अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि है इस क्षेत्र में। तो याद रखिएगा। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी में हम लोग जो है तीसरे स्थान पर पहुंच चुके हैं
पहले स्थान पर अमेरिका, ठीक है, और फिर चीन आता है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया? आपका आंसर हो जाएगा तेलंगाना, ठीक है। उद्घाटन मोदी जी ने किया है। जान लेते इसके बारे में। इसको जो है एफ फॉर्मूला विजन पर आधारित किया है, जैसे फॉर्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन, याद रखिएगा, ठीक है। तो पीएम मित्र पार्क का जो है उद्घाटन जो है मोदी जी ने किया है, ठीक है, तेलंगाना में। पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला प्लास्टिक कचरा जियोसेल फिनिक्स किसने विकसित किया है? आपका आंसर हो जाएगा CSIR, CPRRI और BPCL ने जो मिलके जो है भारत का पहला जियोसेल फिनिक्स विकसित किया है, याद रखिएगा, ठीक है। जान लेते हैं इसके बारे में। यह तकनीक जो है CSIR, CRI और BPCL ने जो मिलकर बनाई है। इसे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की मदद से दिल्ली एक्सप्रेसवे पर जो है लगाया गया है, ठीक है। प्लास्टिक कचरे का खात्मा, खराब और रिसाइकल ना होने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे को जो है ठिकाने लगाने के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है। मजबूत और गड्ढा मुक्त सड़कें, ठीक है। इस तकनीक से बनी हुई सड़कें भारी वजन झेल सकती हैं और मौसम खराब होने पर टूटने से भी बच जाएंगी। इससे जो पैसे की बचत भी होगी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी जो है भारत का पहला प्लास्टिक कचरा जियोसेल फिनिक्स किसने विकसित किया है? तो इसे CSIR, CRI और BPCL ने मिलकर बनाया हुआ है, ये याद रखिएगा, ठीक है। जान लेते हैं इसके बारे में। कुछ संस्थाएं हैं। DRDO का जो फॉर्मेशन जो 1958 में, मुख्यालय नई दिल्ली। इसरो की अगर बात की जाए, इसका मुख्य स्थापना 1969 15 अगस्त वाले दिन बेंगलुरु इसका मुख्यालय है। और NASI भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इसकी स्थापना, ठीक है। फॉर्मेशन इसका हो गया था 1988 में और कार्य करना इसे 1995 में शुरू किया था। मुख्यालय नई दिल्ली। ONGC तेल और प्राकृतिक गैस निगम, स्थापना इसकी 1956 में, मुख्यालय नई दिल्ली। IIT दिल्ली की अगर बात की जाए तो इसका फॉर्मेशन 1961 में, ठीक है, ये तो नई दिल्ली में ही है। IOCL, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फॉर्मेशन इसका 1959 में, मुख्यालय नई दिल्ली में, ठीक है। तो ये संस्थाएं हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।